अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हम सबका प्रतिदिन का जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। अरे बोलते हो कि एक अद्वितीय भगवान है, परमात्मा है और वही है, तो ये क्या भिन्न भिन्न इधर मूर्ति दिख रही है, इधर फलाना कोई दिल्ली से आया, कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से, इधर कोई वक्ता, ये क्या है? अज्ञान करें कि जो अभिभक्त, that which is indivisible, impartible, alone appears as if parted, partitioned, divided. वह जो एक अद्वितीय अविभाजित होने वाला जो तत्व है, चैतन्य तत्व, वही उपाधि संसर्ग से विभाजित सा प्रतीत हो रहा है। बड़ा गहन तत्व है, प्रतिदिन हमारी की समस्या है ब्रह्म बाधा में, लेकिन बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा तो खुल जाएगी गुत्थी। तो एक अद्वितीय जो चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अविभाज्य है, वही विभाजित सा प्रतीत होने वाले ये संपूर्ण जगत में स्थित हो करके वह एक ही अनंत देहों में, देह अनेक है, देही एक ही है, शरीर अनेक है, शरीर एक है, वह पुरुष तत्व है, चेतन तत्व है। तो वास्तव में तो एक ही है, लेकिन वह एक ही सभी शरीरों में विभाजित सा प्रतीत हो रहा है। और भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, सभी भूतों का भरता पोषण करने वाला, जिसे विष्णु कहते हैं, सभी भूतों का अर्थात समस्त जगत का, समस्त प्राणियों का, समस्त जगत का पोषण करता है। उन सब की उत्पत्ति का कारण, उनको उत्पन्न करता है और निगल भी वही जाता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीन रूप में उस ईश्वर की जो सत्ता, वह एक जो ज्ञेय है, ज्ञेय का निरूपण करें परमात्मा का, उसे जानना चाहिए। वह ज्ञेय परमात्मा ही जो एक है, वो सभी भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है और वही एक अद्वितीय ब्रह्म ही इस जगत की उत्पत्ति करता है, उसका पालन पोषण करता है और उसी में अपने से बाहर नहीं, ब्रह्म न हो। ब्रह्म कहीं और है और ब्रह्म ने अपने से बाहर किसी लोक में एक मूर्ति बना दी। मूर्तिकार जो इस जगत में, इसका मूर्तिकार कौन है? मूर्ति बनाया होगा, खरीद कर, वो तो कहीं और है। लेकिन अद्वैत वेदांत में जो वेदांतिक कॉस्मोलॉजी है, उसमें आम भाषा में भगवान ही इस जगत का निर्माता है, अर्थात भगवान ही, मेरे गुरुदेव बोलते हैं बड़े सरल शब्द में, भगवान ही इस जगत को बनाता है और भगवान ही ये जगत रूप बनता है। गहन भाष्य है मांडुक्य कारिका में। निमित्त, इसको एक शास्त्रीय वाक्य जो है, दर्शन का वाक्य, अभिन्न निमित्तोपादान कारण अभिन्न, ये इसके निरूपण के लिए मैं बोले परमात्मा ने सृजित किया और जगत अलग नहीं, अभिन्न है। इस जगत में ही परमात्मा है, इस जगत से परे नहीं है, अभी यही। इसीलिए वेदांतिक कॉस्मोलॉजी है, उसमें जितने गहन भाष्य हैं, समझ में नहीं है आप लोगों को। किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए, ये बोतल का उत्पादन हुआ होगा तो मैटर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। रबर प्लांटेशन, इस पर रिसर्च करने सच्चिदानंद जाता था, केरल में बहुत प्लांटेशन होते थे। अब वहां पेड़ के रूप में है, पंचभूत से बना है, और रबर से ये प्लास्टिक बना। ये हुआ उपादान कारण, मटेरियल कॉज। किसी फैक्ट्री वाले ने, उद्योगपति ने सोचा कि इसका उद्योग लगाऊं मैं बोतल का, वो निमित्त कारण हो गया। और इंस्ट्रूमेंटल, जिस मशीनरी ने बनाया वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में, इस उदाहरण को पारंपरिक उदाहरण देते हैं कुम्हार का चाक और मिट्टी जो दिया बना देखो या कलश बना। तीन कारण है इस जगत को समझाने के लिए। यही उदाहरण मिलेगा सर्वत्र गहन से गहन दर्शन में, कि सृष्टि की भी उत्पत्ति वैसे ही हुई है। घड़े का निर्माण कैसे होता है, उसमें तीन कारण हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण
और तीसरा क्या बोला, एक और बोला था, आ जाएगा, याद आएगा। तो मिट्टी उपादान है, मटेरियल कॉज, और कुम्हार है एफिशिएंट कॉज है, निमित्त वो निर्णय किया। और अंग्रेजी में चूंकि पढ़ा हो तो अब उसका शब्द नहीं आ रहा, इंस्ट्रूमेंटल कॉज बोलते हैं। चाक की जो कील घुमा रहा है, कील पर लकड़ी, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। ये तीनों इस जगत का परमात्मा ही है, वही बना है, मिट्टी भी वही है, चाक और कील जो घुमा रहा है वह भी, और कुम्हार भी वही है। तो परमात्मा ही सृष्टि को रच रहा है, बना रहा है, और परमात्मा ही सृष्टि बन रहा है। तो अब बताओ परमात्मा से भिन्न क्या है? यहीं पर आगे कहेंगे, उसको दूसरे शब्द में ये कहेंगे, परमात्मा ही दिख रहा है स्पर्श में, सब इंद्रियों के विषयों में। तो अब वह अविभक्त है। व्याख्या क्या कर रहा हूं? जो अविभक्त है, अद्वितीय है, वो विभक्त सा प्रतीत क्यों हो रहा है? वह जो चेतन तत्व है उसमें विभाजन संभव नहीं है। इस पर तो आज दुनिया भर के कॉन्शसनेस स्टडीज में जो साइंटिस्ट भी स्टडी कर रहे हैं, जो बेस्ट फिजिसिस्ट हैं वो कर रहे हैं कॉन्शसनेस पर, क्वांटम फिजिक्स तो इसी पर पूरा है। 1971 में डेविड बोहेम को पहला नोबेल प्राइज मिला, जे कृष्णमूर्ति से नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी आकर डिस्कस करते थे डेविड बोहेम। आज सोचिए, से आइंस्टीनियन थ्योरी को पहली बार चुनौती दिया था, और इस साल का 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला उसी को, क्वांटम फिजिक्स पर। वेदांत का वही कि मैटर इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रल, मैटर एंड सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट एमेनेबल टू सब्जेक्टिव रियलिटी। जो सब्जेक्ट है उसे इंडिपेंडेंट नहीं ऑब्जेक्ट। और मटेरियल न्यूटोनियन साइंस क्या कहता है? मैटर इज मैटर, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स, इट यूनिवर्सली बिहेव्स एज इट इज। इसका हमारा वेदांत यही कहता नहीं, मैटर की कोई सत्ता ही नहीं, वो जो माया है, ब्रह्म है मूल सत्ता, यही बहुत उसके करीब है ये क्वांटम फिजिक्स। और ये शुरू उसी समय, आइंस्टीन का ये बहुत क्लोज फ्रेंड था डेविड बोहेम, लेकिन उनको 71 में मिला नोबेल प्राइज। और वेदांत वगैरह का भी लोगों ने गहना अध्ययन किया। उसके बाद से तो बहुत सर्वत्र कॉन्शियसनेस स्टडीज की जहाँ स्टडी हो, ये वेदांताचार्य लोग भी बुलाए जाते हैं। और 22 वाला जो आप जाकर के देखें नोबेल प्राइज जो मिला है, बिल्कुल कितना नज़दीक है, क्वांटम फिजिक्स पे ही मिला है। उसने आइंस्टीन की धज्जी उड़ा दी है, आइंस्टीन थ्योरी की, मटेरियल साइंस की। तो वह कौन है? वह मैं जो शाश्वत, जो एक जो दृष्टा है, जो विषयी है, वही अपने मूल रूप में जब उसमें विकार माया से सिप्त होकर के अभिव्यक्त हो रहा है भिन्न भिन्न सा। और जो तो कौन है कि वो परमात्मा है, वही परमात्मा है, वो शुद्ध चैतन्य है। और उसको बार बार समझाने के लिए कि उसी में उसी से ये जगत की उत्पत्ति हुई, उसी ने किया है या उसी से हुई है, वही भरण पोषण अभी भी कर रहा है। आप बोलोगे कि इसको किसने धारण किया? अभी बोलोगे व्यवहारिक अर्थ में कि टेबल ने धारण किया है इस बोतल को, इसको किसने धारण किया है? या टाइल ने धारण किया है, इसको धरती ने धारण किया है। लेकिन धरती को किस, इस सबको जो धारण किया है वह चैतन्य तत्व है, वह मेरा मैं है। ब्रह्म कहीं उधर नहीं, अपने मैं पर आओ, अपने मैं को हटा लो, यहां कुछ भी ना बचेगा। मैं अपने मैं को हटा लूं, ये कुछ इसका ये पड़ा रहेगा, वहां रहेगा। इसकी सिद्धि तो होनी चाहिए ना। सृष्टि में पड़ा हुआ है सोने का भंडार, हीरे जवाहर, कुछ जब तक उसका बोध ना हो, पता न चले, तो इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। परमात्मा केवल है ही, उसका बोध न हो तो परमात्मा नहीं है। इसी के लिए तो पूरा प्रकरण है कि परमात्मा तो है और सबसे प्रखरता के साथ सबसे शाश्वत सत्य है। तो तुम्हें लगे कि पंचेंद्रियों से नहीं दिख रहा है, तो इसी के निराकरण के लिए ये इस विधि से अध्यारोप निषेध, सुपर इम्पोजिशन एंड नेगेशन मेथड है कि इस जगत में जो तुझे दिख रहा है, जो अरुंधति न्याय का सिद्धांत बताया था, जो दिख रहा है पहले उसे देखो, और उस देखने वाल जो दिख रहा है उसके साथ में, उस गति में वो कहाँ है, उस क्रिया में वो कहाँ है? वो दृष्टा के रूप में। तो दृश्य जगत में परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वह देख रहा है। कौन है वो देखने वाला? कौन है? मैं हूं। बस ये याद रखना अंतिम सत्य है। वो सोचता है कि अच्छा देखने वाला किधर है भाई?
अच्छा वो देख रहा है, उस देखने वाले को दिखाओ। अरे मूर्ख, वह देखने वाले तुम हो, तुम्हारे सिवाय कोई देखने वाला है नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई देखने वाला। अब ये कहते हैं तो वेदांत वगैरह, अरे महाराज मेरे सिवाय वो भी तो देख रहे हैं, वो भी तो, अरे मूर्ख, वो एक ही देखने वाला है, वो एक चेतन है सबके अंदर। वो आंखें अलग है, शरीर अलग है, देखने वाला सबके अंदर जो मैं है, उपाधि भेद से यहां पर अज्ञान के कारण भेद से। अच्छा आप एक बात बताओ, इसको बहुत गहराई से आप यही अनुभूति में आ जाएगी, और मुझे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ये तो जीवन में भी होता रहा, लेकिन बेहोशी में जीते हम लोग। यहां पर जहां अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, तो कभी कभी शास्त्रार्थ कुछ करता था मैं। जब गुरुदेव मिले थे तो स्वप्न में एक दो बार तो रमन महर्षि की बड़ी कृपा, मेरे को साक्षात जैसे कि स्वप्न में ये घटना घटी, लेकिन उस समय गुरुदेव मिले थे, उसी के आसपास की बात। इसे बोल रहे हैं रमन महर्षि आइए आइए। मैंने बोला कि नहीं, इतने बड़े लोग, आप इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े बड़े संत बैठे हो, कि नहीं आप आइए, हमारे साथ बैठिए, नजदीक बैठिए। रमन महर्षि बोल रहे हैं या मेरे गुरुदेव कुछ बोले। तो बाद में मैंने सुबह में सोचा, दृश्य को तो भूलो, कि जब ये मेरे ही को बोध हुआ कि रमन महर्षि बोल रहे हैं या मेरे गुरुदेव बोले कि नहीं आओ, कैसे हो, बैठो, तो रमन महर्षि प्रतीक के रूप में, मूर्ति के रूप में दिख रहे हो, या वहां पर जीवंत लग रहे थे, या मेरे गुरुदेव दिख रहे थे, या स्वप्न में मेरे साथ शस्त्रार्थ कर पाती है। मेरे सौभाग्य की बात है, रोमांचित हो जाता हूं। करपात्री जी महाराज से एक बार जो है सो स्वप्न में आए, और फिर मैंने कहा कि तू अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ा है, ज्यादा इधर उधर मत करना। तब तक वो खुद बोले चिंता मत करो, आई नो इंग्लिश। तो मैं सुबह में उठा तो बोला कि देखो ये क्या। अच्छा फिर सोचा कैसे, नहीं करपात्री जी इंग्लिश भी जानते थे। स्वप्न टूट गया। फिर बोले कह रहे तू स्वप्न देख रहा था, करपात्री जी तो तेरे दादा गुरु थे नहीं। लेकिन गहन चिंतन यह मैंने किया कि तो ठीक है करपात्री जी नहीं थे, स्वप्न में आए थे, लेकिन जो करपात्री जी बनकर बोल कौन रहा था, मेरा गुरुदेव बन के बोल कौन रहा था, रमन महर्षि की वाणी। बोला कि नहीं चिंता मत करो, तुम बड़ा प्रिय हो, मेरे साथ आकर के बैठो। वो कौन था? मेरी अनुभूति हुई मुझसे भिन्न है। अभी जितना भिन्न आप लग रहे हैं, बिल्कुल उतनी ही अनुभूति के साथ दिखे वो तो समझ सकता हूं कि प्रतिबिंब हो सकता है, छवि, लेकिन वार्तालाप। फिर मैंने देखा कहीं बस पर चलते किसी से झगड़ा किया या कहीं शास्त्रार्थ, तो मैं एक तर्क दे रहा हूं, उसको काटने वाला तर्क देकर के वो दे रहा है, लेकिन वहां पर कोई दूसरा है क्या? उसके काटने वाला तर्क भी मैं ही दे रहा हूं। शास्त्रार्थ करता हूं मैं, विशेष रूप से जब सन्यासी बनने की अवस्था शुरू हुई थी उससे पहले से, और जब बन गया तो अपने तो विपरीत तर्क भी कौन दे रहा था? वहां पर दूसरा तो कोई था नहीं। कोई भाष्य पढ़कर रट करके, तो वहां पर जो शांकर भाष्य में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैं ही, मेरा मन ही था, और वही इट वॉज अपियरिंग एज इफ द ओपोनेंट एंड द रिप्लायर, क्वेश्चनर एंड आंसर। यही जगत में प्रतिपल हो रहा है। उसका जो मन का अधिष्ठान क्या है? वह चेतन ब्रह्म है। वह जो एक अद्वितीय है, वही अनंत जगत के सभी शरीरों में, सभी भूतों में जो अविभाज्य है, अविभक्त है, वही विभक्त सा प्रतीत हो रहा है इसको। और वह जो अविभाज्य तत्व है, वही सबकी उत्पत्ति का कारण है, सबका पालन करता है, सबका संहार करता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस तत्व को समझने के लिए बहुत सुंदर सुंदर दो उदाहरण है वेदांत में। अच्छा समय 1 घंटा 5 मिनट हो गया, कोई भी नहीं, उदाहरण को समझिए। क्लासिक उदाहरण है हजारों वर्षों से। घटाकाश, मठाकाश, अनंताकाश। घड़ा यहां पर रख दो, कलश रख दो, तो उसके अंदर तो द स्पेस दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय या लिमिटेड बाय उसके, तो उसको घटाकाश कहते हैं। व्यवहारिक सत्य है। ये मठ है, मंदिर है, इसके अंदर के आकाश को ईथर, ईथर जो मैटर, तो इसको हम व्यवहारिक अर्थ में कह रहे हैं कि ये मठाकाश है। ये आश्रम बना है कुछ 25 वर्ष पहले। 25 वर्ष पहले यहां क्या था? अनंत काल से यहां हिमालय था, हिमालय रहा होगा, वन रहा होगा, और आकाश महाकाश ही रहा होगा, था। और यह मंदिर जिस दिन इसकी दीवारें किसी कारण से तोड़ी जाए, टूट जाएंगी, तो ये फिर अभी जिसे मठाकाश कह रहे हैं, वह कहा जाएगा व्यवहारिक अर्थ में महाकाश। और इसके अंदर, इस मठाकाश के अंदर ही
100-200 तो कलश आराम से आ जाएंगे। भागवत जो कभी कभी कोई करते हैं तो रखते ही होंगे, मैंने तो देखा नहीं लेकिन रखते ही होंगे। उसके अंदर का जो आकाश है, लेकिन वास्तव में आकाश का विभाजन हुआ क्या? वॉज ईथर डिवाइडेड? ईथर या मैटर? फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछो, मैटर। दूसरी बात जो पहले सूत्र में बताया ब्रह्म के लिए, उसके लिए भी ईथर पर आऊंगा मैं आपको। तो जिस प्रकार से ये व्यवहारिक सत्य दिख रहा है कि भेद भेद भिन्न भिन्न, लेकिन सबके अंदर वही आकाश है, एक अद्वितीय आकाश है। उसी तरह से वह सूक्ष्म जो परब्रह्म परमात्मा जो चैतन्य तत्व है, वही सभी शरीरों का प्रकाश है। उसका विभाजन वास्तव में होता नहीं है, व्यवहार में लगता है, और इसी के कारण वह अति सूक्ष्म है। अब इस पर आइए, स्पेस पर। आप देखना, प्रश्न कर रहा हूं, आप देखना, बड़ा सरल ऐसे बड़ी घटना घटेगी। यहां पर क्या है? मेरी उंगली जब कह रहा हूं तो उंगली नहीं, मेरी उंगली के 2 इंच बाद में बाहर में क्या है? मेरी उंगली देखो यहां पर, इसके 2 इंच उधर क्या है? हैं? बोलिए बोलिए, सब बोलिए। हैं? आकाश है। दिख रहा है आपको आकाश? आकाश है, सबको लग रहा है, लेकिन आकाश दिख रहा है क्या? आकाश नहीं दिख रहा है कुछ भी। अब हमने जो व्यवहारिक अनुभूति में कुछ भी जहां नहीं है, आकाश अवकाश है, जहां स्पेस है। लेकिन फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछो, यहां पर स्पेस एग्जिस्ट एज ईथर, एज मैटर, फंडामेंटल मैटर। फिजिक्स बोल रहा हूं, वेदांत नहीं। पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जब फिजिक्स में जो एक्सेप्टेड मैटर है वो नहीं दिख रहा है, तो उससे मिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स सूक्ष्म है जो चैतन्य तत्व है, इसीलिए ब्रह्म नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके अस्तित्व को तो तुम नहीं नकारते हो, अनुभूति से जान लिया। और आम आदमी तो जान ही रहा, आकाश अवकाश को मान रहा है, लेकिन आम आदमी ये बात नहीं भी नहीं जान रहा कि स्पेस इज मैटर, ईथर स्टडीड इन फिजिक्स एज ए मैटर, जो पंचभूत हैं, एज ए मैटर, ठोस वस्तु है ये। लेकिन दिख रही है क्या? नहीं। जहां कुछ नहीं है, इसके आधार नहीं, यहां कुछ नहीं है, आकाश है, लेकिन इट्स एज ए मैटर, इसकी स्टडी करोगे तो। लेकिन यह इतना सूक्ष्म है कि इसलिए निर्लेप है। धुआं उठेगा, थोड़ी देर लगा कर आकाश गंदा हो गया, धूल से भर गया, अग्नि आ जाएगी तो थोड़ा तपने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद निर्लेप है। उसी प्रकार से वह जो चेतन आत्मा है, दुराक्रमी के दुष्कर्म से, दुष्कर्मी के दुष्कर्म से, उसके दुष्कर्म का प्रकाशक अधिष्ठान भी वह परमात्मा ही है, लेकिन उसके दुराक्रम दुष्कर्म से वह प्रभावित नहीं होता है। निर्लेप है, एवर अनअटैच्ड। यहां पर देखिए, हमारे में अभी जो जीव भाव में है और परमात्मा भाव में क्या मूल अंतर है व्यवहारिक अंदर। देखिए, यहां पर कुछ कोई ईंट गिर जाए या कभी आकर के कोई मुझे गोली मार दे यहां पर करके, तो आप सब, मुझे तो जो होगा सो आप भी प्रभावित, अरे क्या हो गया, दुखी हो जाओगे। कोई घटना घटेगी तो कुछ भी यहां पर हो जाएगा तो प्रभावित हो जाएगा। ये जीव भाव है व्यवहारिक। लेकिन ये अभी हम जो जीव भाव में हैं, तो यहां पर दृश्य ने दृष्टा को प्रभावित कर दिया। घटना यहां घटेगी, मान लो कि इसी से मुझे चोट लग जाए, उफ करने लगो, चोट लग जाए, इसे मारता हाथ लग जाते हैं कभी कभी, चोट लग जाए। घटना तो मुझे घटी दृश्य को, लेकिन आपको भी प्रभावित करे। अगर प्रेम में है, स्नेह है, चलो महाराज जी को चोट लग गई, चोट की बात छोड़ो, यहीं पर मान लो कुछ हो जाए, फिट आ जाए, कोलैप्स कर जाओ, तो मैं तो दृश्य हूं यहां पर, लेकिन आप वहां पर प्रभावित हो जाओगे। ये माया के कारण हो रहा है और शरीर तादात्म्य के कारण हो रहा है। लेकिन जो साक्षी चैतन्य है वो सदा दृश्य के धर्म से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वह दृश्य कल्पना मात्र है। उदाहरण, दर्पण, और दर्पण के सामने वहां पर बच्चों को देखा आपने, छोटा बच्चा एकदम छोटे रहते, वो ऐसे जीभ निकाल करके देखेगा, दूसरा बच्चा दिख रहा तो उससे लड़ता है, करेगा, मारेगा। अच्छा, कोई दर्पण को तोड़ देते हैं, और दर्पण को तोड़ने से उसमें जो भौंकने वाला कुत्ता हो जाएगा। टीवी को फोड़ देते हैं, चौके छक्के दूसरे देश वाले लग गए तो
टीवी में वो है नहीं, इसलिए प्रभावित नहीं होगा, वो सर्वत्र है। इस बात को जानिए अंतर की हम जीव भाव में दृष्टा मुझे दृष्टा को प्रभावित करता है, लेकिन वह जो अद्वितीय दृष्टा है मेरा, जो शुद्धमय है, जो निर्गुण निराकार जो दृष्टा, जो साक्षी दृष्टा है, वो अनंत जगत अपने मूल रूप में अभी प्रलय हो जाए इसका या अनंत जगत बन जाए, उसको प्रभावित नहीं करते हैं। ये बहुत मूल तत्व है। इसको जान लेने के लिए मुझे सुख दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि एकमात्र वह जो चेतन तत्व है, मेरी जो आत्मा है, वह ब्रह्मांड की कोई सत्ता उससे इतर है ही नहीं, सब उसमें कल्पित है। तो क्या मैं अपनी तस्वीर से डर जाऊंगा? और ये इतना व्यवहारिक उदाहरण है। अभी लुधियाना में जो भगवत गीता पर प्रवचन के लिए गया था, तो जो उनका ड्राइंग रूम था वो सरदार जी का, तो ड्राइंग रूम से ये करके उठते ही बहुत बड़ा मिरर था और उसके नीचे सोफा पर शेर, बहुत बड़ा सा एक शेर लायन का रखा हुआ था, ऐसे बिकते हैं ना। तो मैं एक दो बार अचानक मुझे लायन कहां से आ गया? मैं जान रहा हूं, चेतन आदमी हूं, सब कुछ जान रहा हूं। अब मैंने एक दो बार देख लिया। दूसरी बात, मैं वहां से उठा और वहां पर दूसरा एक आदमकद जो मिरर है, मैं घबरा गया, अपने से घबरा गया, ये कौन आ गया, यहां कौन आ गया? फिर अरे तो मेरा फिर मिरर है। ये सर्वत्र यही घटना घट रही है। अपने ही से डर रहा हूं, भ्रम हो रहा है कि मुझसे भिन्न कुछ है, मेरे सिवाय कहीं कोई आत्म रूप से कहीं कोई नहीं है। अज्ञान की अवस्था है, अपने चेतन तत्व को जाना नहीं। मैं ही अनंत ब्रह्मांड में अभिव्यक्त हो रहा हूं मेरी अज्ञान की अवस्था में। न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई ग्राह्य है, न अग्राह्य है। लेकिन ये आत्यंतिक सत्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये व्यवहारिक सत्य नहीं है। व्यवहारिक जगत में तो जो करना पड़ता है, धीरे धीरे वहां पर पहुंचता है आदमी। लेकिन जो आत्मनिरूपण, जो ज्ञेय का जो तत्व निरूपण हो रहा है, उसमें यह जानना आवश्यक है कि जो दृष्टा है, दृष्टा को दृश्य का धर्म, भोग, कर्म कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करते हैं। नहीं तो सर्वशक्तिमान निर्लेप कैसे कहलाएगा? दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा। और इसलिए सगुण साकार स्वरूप में भगवान श्री राम अवतरित त्रेता में वो भी रो रहे हैं। हे वृक्ष, हे लोमड़ी, हे बंदर, हे कौए, मेरी प्रिय सीते को देखा है? वृक्ष से भी पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। जीव भाव में है, मनुष्य का धारण किया है, रोएंगे। कृष्ण का भी देखो, मारे गए, बहेलियों ने तीर से मार डाला, उन्हीं के द्वारा सारे वंश का नाश हो गया। जीव भाव में है, आए हैं, जाएंगे। लेकिन वह जो निर्गुण निराकार एक अद्वितीय जो चेतन तत्व है, उसको कैसे छुओगे, कैसे स्पर्श करोगे, कैसे मारोगे? वो नित्य निर्लेप है और नित्य दृष्टा है वह। अगला दो सूत्र लेते हैं, बहुत क्रांतिकारी ये भी सूत्र है, बाकी तो ऐसे हैं सब। ये समस्त उपनिषद का उपसंहार है अगला जो सूत्र है। और इससे मिलता जुलता जो श्लोक है वो तीन उपनिषदों में है, कठोपनिषद में है, श्वेताश्वतर में है और कई जगह। अब आपके उस चेतन का निरूपण करते हैं, अभी व्यवहारिक अनुभूति करेंगे। ज्योतिषा, किसका? ज्ञेय का, परमात्मा तत्व का निरूपण और स्पष्ट कर रहे हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमोच्यते ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। पहले तो ये अंतिम पद लेते हैं। वह जो ज्ञेय है, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सबका सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, वो सभी हृदय सर्वस, हृदय मतलब हृदय, हृदय अर्थात अंतःकरण, अर्थात आम भाषा में मन बुद्धि। सभी जीवों के, कृष्ण के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, लेकिन वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। सारे रूस से आकर के, यहाँ से भी आकर के मथुरा में ढूंढ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जाओ, तीर्थ स्थान है, जन्मभूमि है, पवित्र है। लेकिन कृष्ण का कथानक लीला वहां मिले। कृष्ण तो ब्रह्मांड के कण-कण में खुद कृष्ण कह के गए हैं, वो भूल गया। सभी जीवों के हृदय में मैं हूं कह रहे हैं कृष्ण। मैं अर्थात यहां पर मैं नहीं कह रहे, अन्यत्र कहेंगे।
अलग अलग रूप में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह जो ज्ञेय है, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो एक अद्वितीय है, वही सभी जीवों के हृदय का प्रकाशक है, वही ज्योति पुंज है। तो क्या कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही तामसः परमुच्यते। बड़ा सुंदर अर्थ है, सुंदर भाष्य है आदिशंकर के, जो समस्त किसका निरूपण कर रहे हैं, ज्ञेय का। ध्यान रखिए, ज्ञेय अर्थात परमात्मा। क्यों परमात्मा को जानना? परमात्मा को, उस तत्व को जान करके ही अमरत्व की प्राप्ति अर्थात मोक्ष अर्थात परम पुरुषार्थ अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति किसे नहीं चाहिए? नास्तिक को भी चाहिए, मुस्लिम को भी चाहिए, आतंकवादी को भी ये तो चाहिए। दुखों की आतंकिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए दुष्कर्म भी कर रहा है, आतंकवाद भी फैला रहा है ज्ञान में, लेकिन ये शाश्वत सत्य है। तो ये बार बार याद रखना चाहिए, ये धर्म, ये शिविर, ये अध्यात्म किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए है, मेरे लिए, सभी जीव की अपनी जो मूलभूत कामना है, वासना है, उसकी तृप्ति के लिए है। तो उसके लिए किसको जान रहे हैं? ज्ञेय को। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तामसः परमोच्यते। इसमें दो तत्व, दोनों पदों के अलग अलग तत्व, गहरे अर्थ। जो समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है। कौन कौन सी ज्योति जानते हैं? सूर्य की ज्योति सौरमंडल, सूर्य की ज्योति, चंद्र का प्रकाश भी सूर्य का ही है, तारों का प्रकाश, विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश। तो जितने भी भौतिक प्रकाश हैं, जिनके प्रकाश में, आलोक में, तेज में हमारा व्यवहारिक जीवन चलता है, प्रकाशित होता है, उन सब का भी जो प्रकाशक है, जो ज्योति है, समस्त भौतिक ज्योतियों की जो ज्योति है, और तामसः परमोच्यते। बड़े गहरे गहरे इनके अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ पढ़ लो, कुछ नहीं पता चलेगा गीता प्रेस का वो वाला लेकर। तमसः परमुच्यते, जो तमस अर्थात अंधकार से सदा परे है, उसमें तमस नहीं है। लेकिन तमस यहां रजस, तमस सत्य के अर्थ में नहीं है, तमस यहां प्रतीक है अज्ञान का। यह जो तुम्हारा ज्ञेय है, जो सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, वह समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है, और तमस से परे है का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मांड की जितनी भौतिक ज्योतियां हैं, वो कोई भी तमस से परे नहीं है, उनमें द्वैत है, प्रकाश है, अंधकार है। यहां तमस प्रतीक है अज्ञान का। मैं वह चैतन्य प्रकाश हूं जो सदा 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 के लिए अज्ञान से मुक्त हूं। इस व्यवहारिक जगत में सूर्य 12 घंटा 13 घंटा है, 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा है, बाकी तो अंधेरा है। जो उपकरण है, उपादान है, अगर अग्नि के लकड़ी लाएंगे, जलाएंगे तो अग्नि जल जाएगी। विद्युत सप्लाई हो रही है, कहीं जनरेट की गई, आ रही है, अभी चली जाएगी तो नहीं आएगी। तो इसमें इसकी अनुपस्थिति, भौतिक प्रकाश जितने इनमें द्वैत है, भौतिक प्रकाश है और नहीं है, इनके होने और नहीं होने की संभावना है और है दोनों। लेकिन मैं यह प्रकाश नहीं हूं, पहली बात। मैं इन प्रकाशों का भी प्रकाशक हूं, पहली बात। दूसरा, इनमें प्रकाश भी और अंधकार भी है, अर्थात ज्ञान भी। अभी अगर ये लाइट चली जाए, दरवाजे बंद करिए, तो जो दिख रहा स्पष्ट रूप से मूर्ति दिख रही है, ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान नहीं होगा व्यवहारिक अर्थ में। लेकिन मेरा जो चैतन्य प्रकाश है, जो ज्योतियों का ज्योति, मेरा जो मैं अहम जो है, उसमें कब अंधकार, कब अज्ञान, कब तमस होता है। अज्ञान में कहेंगे, और जो सो जाते हैं, सो जाते हो का प्रकाशक कौन है? किसने प्रमाणित किया कि मैं सोया 6 घंटा या 2 घंटा या स्वप्न देखा? नहीं सोया। वही परम ज्योतियों की ज्योति है, वह सोता नहीं है। मैं कब सोया दिखाओ। मैंने अपने से जो पूछा, कुछ बहुत दिन की बात नहीं है, अचानक दिखा, अरे मैं कब सोया? शरीर सोया, मन सोया, बुद्धि सोई, इंद्रियां सोई, शरीर सोया, मैं कब सोया? मैं सोया नहीं, क्योंकि मैं जगा नहीं, मैं अनादि हूं। इसलिए तो अनादि मत परम ब्रह्म, वह ज्योतियों की ज्योति जो समस्त भौतिक ज्योतियों का, इसका व्यवहारिक यहां पर दिखाऊंगा निरूपण भी, जो समस्त ज्योतियों की ज्योति है और जिसमें अंधकार अर्थात अज्ञान कभी नहीं है, सदा अज्ञान से मुक्त है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, इसका बहुत विस्तृत भाष्य किया आद्य शंकराचार्य ने।
इन 3 शब्दों का। बाकी तो ये बताया कि और वह ज्ञेय सभी जीवों के हृदय में है, ये आप समझते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वही ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञानगम्य है। अब ये आदिशंकर के भाष्य नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, बड़ी गहराई में गए हैं। ये 3 शब्द यहां पर क्या हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में आ गए कि पूरा जो दृश्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में आपको पहले ज्ञानम, अब जाइए परसों के प्रवचन पर मैंने आपको बताएगा ज्ञान का साधन, बोला कि ज्ञान का साधन भी ज्ञान है, जिस तरह से धन का साधन भी धन है। याद है, बताया था ना 10 श्लोक 5वें से लेकर शायद 9वें 10वें तक अधिकारी के रूप में, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि यह जो चैतन्य तत्व है वास्तव में जो सबकी आत्मा है, जो ज्योतियों की ज्योति है, अब यहां पर आ जाना, तीनों यहीं पर मिल जाएगा, यही ज्ञान है। और वहां पर अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये जितने गुण है, आर्जव भाव, ईमानदारी, जो कुछ भी बता, ये सब दुर्गुण इसके विपरीत वाले किसके धर्म है, अंतःकरण के, मन के, मन के। और उसी मन का प्रकाशक है वह जो चैतन्य तत्व, जो ब्रह्म है, जो ज्ञेय है, जो समस्त भौतिक ज्योतियों की जो ज्योति है, वही तो वहां पर ज्ञान के जो साधन हैं, अमानित्व, अदम्भित्व, शौच भाव, और जितने भी गुण धर्म वहां पर उन्होंने बताए, और जो कुछ भी उन्होंने बताया कि आर्जव का भाव, शौच, शुचिता, ये सबके सब मन के संकल्प, मन के धर्म है। और वहीं इस ज्ञान के साधन की साधना करके, और ज्ञान के प्रमाणिक साधन है, इसलिए इन्हें विज्ञान कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि वह अधिष्ठान, ये ज्ञान भी है और यही है, और ज्ञेयम। अब ज्ञेयम यहां पर क्या है, जब जान लिया, उसको ज्ञान के साधन को प्राप्त किया, यह अध्यारोप अपवाद की विधि से उस ज्ञेय वस्तु, ज्ञेय तत्व का, पदार्थ का जब बोध हो गया तो ज्ञेय हो गया, जान लिया गया। उस अवस्था को फिर ज्ञान गम्य क्या है, तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था, कई सालों से 3 ज्ञान गम्य, ज्ञान गम्य आदिशंकर भाष्य में बोलते हैं कि अज्ञान की अवस्था में जब तक उसका ज्ञेय नहीं हुआ है, सुना है, मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे लिए अविज्ञेय है, जाना नहीं, तो लेकिन गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, ऋषियों ने जब कहा कि नहीं वो ज्ञान गम्य है, जब विश्वास हो गया, उस यात्रा पर निकला कि नहीं ज्ञान से जाना जाएगा, जब गुरु का वर्ण किया, शास्त्र का वर्ण किया, सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तो वह ज्ञान गम्य, ये यहीं पर तीनों घटना घट रही है। अंतःकरण में ही जो उसके ज्ञान के साधन, जो हम आर्जव, अमानित्व, शांति, सोच, सब कुछ यहां पर मेरे मन के भाव हैं। और अज्ञान की अवस्था मन को जान रहा है कि मैं उस तत्व को नहीं जान रहा हूं, तो मन बुद्धि नहीं, तो अंतःकरण नहीं, तो अंतःकरण का ही अंग है बुद्धि। उसने अध्ययन किया शास्त्रों का, गुरु का श्रवण किया, मनन चिंतन किया, बुद्धि ने किया यहां पर। और फिर ज्ञान गम्य जान करके, अगर सबने कहता नहीं ज्ञान गम्य नहीं है, जब कहते हैं वेदों में भी कि परमात्मा ज्ञान गम्य नहीं, शब्द गम्य नहीं, तो इसका इतना ही तात्पर्य होता है कि अज्ञानी, अज्ञान की अवस्था में जो पंचेंद्रियों को जिसे ज्ञान मानते, उसके गम्य नहीं है। लेकिन प्रज्ञान चक्षु से तो साक्षात उसका दर्शन होगा, वह विषय है, विषय के रूप में है, इसलिए साक्षात अपरोक्ष के रूप में। तो वह ज्ञान भी उसके अधिष्ठान में, और ज्ञेय, भाई मन का प्रकाशक कौन है, उसी में प्रकाशित मन अंतःकरण भी हो रहे हैं। और जो ज्ञेय हो गया तो वह वो कौन है, मैं अंत में वो मैं, मुझे ही अमानित्व की आवश्यकता पड़ी, या दंभ मुझे ही हो रहा था। अब संयुक्त करो अज्ञान की अवस्था और ज्ञान की अवस्था। मैं ही तो था, अज्ञानी था, मैं ही बंधन में था, मैं ही मुक्त होकर के ज्ञानी होकर के उद्घोष कर रहा हूं। तो इस यात्रा को कह रहे हैं, लेकिन वह ब्रह्म ही था, कोई बता हुआ अज्ञान की अवस्था में आ गया था, जो हृदय में ये तीनों को निरूपण, अज्ञान की अवस्था से ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञानमय है, जो ज्ञेय है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वही ज्ञान को शिव ही जीव भाव का ब्रह्म हो गया है। परमात्मा ही अपने को जीव और बंधा हुआ मान रहा है, जो सदा मुक्त है। इसका निरूपण यहां कर रहे हैं कि यह तुम्हारे हृदय में जो है, ये जो ज्ञान के साधन की साधना की, फिर जान लिया कि ये तो ज्ञान गम्य है, ज्ञान से उपलब्ध होगा, तो ज्ञान योग का अनुसरण किया, और फिर
साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करा दी। किस रूप में? समस्त ज्योतियों की ज्योति। कौन है वो ज्योति? मेरा मैं। क्योंकि उसको बोलते हैं, सीता जी ने जब हनुमान को रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान ने कहा कि हे प्रभु आपके सगुण साकार स्वरूप का तो मैं दर्शन नित्य करता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन अपने देखो यहाँ पर भी जो बता रहा हूँ कि सगुण साकार की सेवा भी कर लो, जीवन भर मोक्ष नहीं होगा। हनुमान जी पूछ रहे हैं, अध्यात्म रामायण में पूछ रहे हैं कि हे प्रभु आपका तो सेवक हूँ और नित्य सेवा करता हूँ और मेरा कल्याण हो रहा है, लेकिन आपके उस निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन कराओ, उसका ज्ञान कराओ, जिससे मैं मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊं। लेकिन पढ़ना नहीं है, दुकानदारी बंद हो जाएगी। राम राम की केवल, अरे राम राम का बहुत महत्व है, लेकिन राम राम का महत्व है उस राम तत्व को जानो, केवल राम नाम नहीं है। तो वह तत्व का दर्शन कराया, तो तत्व का दर्शन बोला कि हे सीते हमारे तो भक्त हैं ही, तुम्हारे भी बहुत बड़े सेवक हैं, इनको तत्व बताओ मेरा तात्विक स्वरूप। तो एक आधा श्लोक, राम सच्चिदानंद दिनेशा, ये हमारे गुरुदेव बार बार बोलते हैं। उदयस्तर, हिंदी में बोलते, ये जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो उदय अस्त रहित सूरज है। सूरज किसका प्रतीक है? प्रकाश का। और मैं, राम कौन है? वह चैतन्य प्रकाश है। सूरज अस्त होता है, उदित होता है, लेकिन राम उदित और अस्त नहीं होता। कौन है राम? मेरा मैं। कृष्ण कौन है? मेरा मैं। यही शिव है। स्कंदोपनिषद प्रवचन किया है मैंने। शिव, भगवान शिव कह रहे हैं स्कंद को, पार्वती को, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा मैं है, जो ज्ञाता है, जो चेतन तत्व है, वही देव है। सभी शरीरों को देवालय जान, और उसमें जो मैं है सोहम, वह मंत्र वहां पर दिया है, वहीं से मंत्र निकला है, सोहम सह अहम, उसकी पूजा करो। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ पूजा यही है। स्कंद को, जो देवासुर संग्राम हुआ था, देवों के सेनापति बने थे, स्कंद को मोक्ष की विद्या, मुक्ति की विद्या, पूजन की सर्वश्रेष्ठ, हे पितामह मुझे पूजन की श्रेष्ठ विधि बताओ, ये बता दिया। सो हम वहीं से निकला कि ये सब शरीरों को तुम देवालय जानो, और सब शरीरों, जीव के शरीरों के अंदर जो मैं है, जो सह मैं है, वो मैं हूं। मैं हो मतलब शिव हूं, बोले कि वहीं तो मैं हूं, वहां पर मेरी पूजा करो और सोहम मंत्र लो। ये सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, अखंड घटेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, अभी मुक्त हो जाओगे परम तत्व को। यही तो बताया सीता ने, हनुमान को बताया, राम सच्चिदानंद दिनेशा। और यही कृष्ण यहां बता रहे हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। मैं समस्त ज्योतियों, जब तक अनुभूति नहीं, तो ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये नहीं बोलेंगे आपको, व्याख्या कितनी भी करेंगे लोग, जो बहुत गहन रूप से आप साधना न किए होगे, सारे भाषा की 50 शब्द है, लेकिन अंत में आकर के वो वही है मेरा जो मैं, जो यहां पर प्रकाशक है, इन शब्दों का अर्थ निकाल रहा है, जान रहा है, उस शब्द का शब्द वह मेरा मैं है, जो सभी प्रकाशों का प्रकाशक है, वह ये है। अब जो कर्मकांड के लिए एक श्लोक और जो कह कर, और 1.5 घंटा मेरा पूरा 2 मिनट में हो जाएगा, संपन्न करेंगे। अब इसका उपसंहार कर रहे हैं, इन्होंने विवरण कर दिया, आगे भी और थोड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन अब कहते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चुक्तम समासतः मद्भक्तम एतद्विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। बड़ा इसमें गहन एक शब्द है, मद्भावोपपद्यते, बहुत क्रांतिकारी इसके अर्थ हैं, बताऊंगा अंत में। कह रहे हैं कि मैंने अभी जो बताया, कहां से? पहले सूत्र से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में दूसरे श्लोक, वहां से लेकर अभी तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो निरूपण किया ने, तो कृष्ण ने कह रहे हैं अर्जुन को कि देखो, ये जो क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः, अब ज्ञान यहां पर भी उसी के अर्थ में कह रहे हैं आदिशंकर कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तो समझ में आ गया, और ज्ञान क्या है? ज्ञान के साधन और इन दोनों का साक्षात ज्ञान, ये चारों चीजें बता चुका हूं। क्षेत्र का निरूपण किया, क्षेत्रज्ञ के गुण का निरूपण किया, क्षेत्रज्ञ अर्थात ज्ञेय के ज्ञान के लिए साधन क्या है, आपकी योग्यता क्या है, ये जो अमानित्वम से, वो बता दिया, और इसका परम ज्ञान मैंने तुम्हें बताया। और यहां पर बड़ा गहरा जो च उक्तः समासतः, समास का मतलब होता है संक्षेप में, लेकिन आदिशंकर के भाष्य में बड़ी क्रांतिकारी इसका तात्पर्य है कि संक्षेप मैंने 2 श्लोक में, 5 श्लोक में
इसका भाष्य में बताते हैं आदिशंकर, अर्थात समस्त वेदों में ये आदिशंकर के भाष्य के शब्द बोल रहा हूं, समस्त वेदों में, समस्त भगवद गीता में जिस क्षेत्रज्ञ का ही निरूपण है, पुरुष प्रकृति का ही, जड़ चेतन का ही, वो संक्षेप में मैंने तुमने सब बता दिया। जो पिछले 4 दिन में आपने श्रवण किया है वो सारांश है समस्त वेद का, समस्त भगवद गीता का। मैं नहीं बोल रहा हूं, आदिशंकर कह रहे हैं। समास शब्द तो ये कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण तो कह सकते हैं अच्छा चलो संक्षेप में बता दिया। तो संक्षेप में मतलब किसका संक्षेप? आदिशंकर बोलते हैं समस्त वैदिक वांग्मय का संक्षेप है, सारांश है, मूल है, विद्या है, यही विद्या है। एक बात और मद, अब अगला बड़ा गहन, किसको बता दिया और किसको उपलब्ध होगा? अंत में फिर देखो, फ्री का माल नहीं बट रहा है, लो ये बोल दिया, लेख एत मद भक्तम एतद विज्ञाय, मेरे भक्त को यह ज्ञात होता है। बड़े राधे राधे वाले बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ समझेंगे तो भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, रोने लगेंगे, बड़ा दुखी हो जाएंगे इसका भाष्य पढ़ेंगे तो। मद भक्त एतद विज्ञाय मद्भावोपपद्यते, मेरे भक्त को, अनन्य भक्त को यह उपलब्ध होता है। लेकिन मेरा भक्त कौन है यहां पर जोड़ दिया इन्होंने, बता दिया। वह उसको कन्नी काट के भाग लेंगे, खेल करना होगा, पखंड करना हो। मद्भावोपपद्यते, इसमें कहीं कोई संभावना ही नहीं द्वैत की और कृष्ण के भिन्न होने की और पूजा करने की। स्पष्ट बात कृष्ण कह रहे हैं कि ये तत्व जो ज्ञेय है, जो परमात्मा है, उसका क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दिया उसका बोध हो जाता है। किसे? मेरे परम भक्त, वो मद भक्त एतद विज्ञाय, मेरे परम भक्त को यह ज्ञात हो जाता है। तो कौन सा भक्त? राधे राधे कृष्ण कृष्ण जो कर रहा है राम राम नहीं, मेरा भक्त कौन है? मदभावोपपद्यते। बड़ा गहरा ये तत्व है, इस पर भाष्य पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जो मेरे भाव को उपलब्ध हुआ वो मेरा भक्त है। अब भाव शब्द का बड़ा, अब देखना यहां पर अचानक देखेंगे, मम भावोपपद्यते। मम कौन है वहां पर? कृष्ण कौन है? परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ज्ञेय, जिसे जान करके तुम मोक्ष को, मुक्ति को, अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति खोज रहे हो। तो मद भावोपपद्यते, माने अटेंस, प्राप्त हो। मेरे वह भक्त, मेरा भक्त जो मेरे भाव को उपलब्ध हुआ। अब बताता हूं यहां पर कि दूसरे की संभावना नहीं है। आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप बोलते हैं ना घृणा भाव में हूं, प्रेम भाव में हूं, क्रोध भाव में हूं, इसका क्या तात्पर्य होता है? ये व्यवहारिक शब्द है। दोस्त भाव में हूं, बोलते हैं ना, दो कंट्री के नेता जुलते हैं, इन द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया मेट विद द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। भाव, चेतना, मन, बुद्धि, दृष्टिकोण, प्रेम का प्रेम भाव, घृणा का घृणा भाव। यहां मदभावोपपद्यते, यहां पर गहन तत्व है। मेरा भक्त कौन है? जिसने जान लिया। यहां पर गहन भाष्य क्या है? कृष्ण कौन है? वासुदेवः सर्वमिति, ये भाव है। कृष्ण ने बार बार बताया है भगवत गीता में यहां कि एक वासुदेव, वासुदेव का शाब्दिक अर्थ होता है कि सर्वत्र जो वास करता है, और वासुदेव सर्वम इति कृष्ण ही बोलते हैं। वह भाव से युक्त अगर मेरा जो भक्त हो गया कि ब्रह्मांड का कण कण उसी वासुदेव से, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ही ओतप्रोत है, मेरे सिवाय कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं है। मित्र में, शत्रु में, प्रेसी में, प्रियतम में, जड़ में, चेतन में, अस्थावर में, जंगम में जो सर्वत्र मेरा दर्शन कर रहा है वह मद भाव हुआ, वही मेरी भक्ति हुई, वह अभी उपलब्ध हुआ, मेरे भाव को मुक्त हुआ, वह ज्ञेय को प्राप्त हुआ, और वही पूर्णाहुति हुई, मोक्ष को उपलब्ध हुआ, उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हुई, परमानंद की प्राप्ति हुई। आदिशंकर के भाष्य में यहां वहां पर प्रयोग किया कि यहां पूर्णाहुति हो जाती है। उस भाव को जान लिया तो सर्व ब्रह्म है। तो
मैं भी, शरीर भाव में भी, और ब्रह्म एक है तो सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। भेद देह में है, देही के रूप में मैं, जो मेरा मैं है, तो तात्विक क्या हुआ? मैं ही वह परमात्मा हूं। द्वैत वाले के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन तोड़ मरोड़ के करेंगे। कृष्ण कह रहे हैं मद भाव में आ गया कि बस जो आत्मा, कृष्ण ने क्या कहा? सभी जीवों की आत्मा मैं ही हूं, सबके हृदय में मैं ही हूं। अब ये जानो, यहां पर मेरी आत्मा कुछ और है, कृष्ण उधर है, मूर्ति में बैठे हैं। गए काम से गई भैंस पानी में तुम्हारी पूरी, तुम्हारी बड़े से बड़े मंदिर, सब वृंदावन के भजन मंडली गई, घटा नहीं कुछ भी, समझा नहीं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, उसका दर्शन नहीं किया तुमने। मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं, तुम अहमेव अहम त्वमेव। यह जब बोध हुआ तो यही मुक्त हुआ, मोक्ष हुआ। वह चैतन्य तत्व जो समस्त प्रकाशों का प्रकाशक है, समस्त ज्योतियों की ज्योति है, वह मैं हूं अभी। और उसकी अनुभूति सदा प्रथम पुरुष के रूप में अनुभूति मुझे होगी। भक्ति भी किसे होती है? मैं करता हूं भक्ति। तो मैंने जान लिया कि मेरी जो आत्मा है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म वही वासुदेव है, वही कृष्ण है, और वही एक सनातन सत्य है। वह ब्रह्मांड के कण कण में है, वही जड़ है, वही चेतन है, वही स्थावर है, वही जंगम है, वही सर्वस्व है, और वही मैं हूं, वही मेरी आत्मा है। यह जान करके, अनुभूति करके उसमें विलीन हो गए। मुक्ति यही ज्ञान है, और उस अखंड भाव में जीवन जिया, आप जी रहे हैं, जिएंगे, वह जीवन मुक्ति हुई। इसके साथ अब समापन करते हैं। 4 श्लोक तो कर दिया। अगला जो कुछ 2-3 दिन लेंगे, इनको फिर बार बार कृष्ण बच्चे को पढ़ाते हैं, 1 विधि से, 2 विधि से, 3 विधि से, लेकिन फिर इसी को उस क्षेत्रज्ञ को भी, जो शंकाएं, जो शिक्षक है जानता है ना कि जो श्रोता हमारा स्टूडेंट यहां पर फंसा होगा, वहां फंसा होगा, तो और श्लोक ला करके और स्पष्ट करेंगे उसका दर्शन, उसी ज्ञेय का ही दर्शन कराएंगे। क्योंकि ज्ञेय का दर्शन ही तो ब्रह्म ज्ञान है, वही तो आत्मज्ञान है, वही तो मोक्ष है, वही तो परम पुरुषार्थ है, वही तो एकमात्र उपाय है अमरत्व का और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का, जो हम सबका अभिष्ट है।